Have you studied about conditional sentences? Definitely you have studied about the conditional sentences. Student, this is Bhavna Singh and you are watching Competition English Bharati. अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे हम, कितने काइंड्स के होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें तो ये जो पार्ट होता है ना कंडीशनल, आपने सेंटेंसेस के बारे में स्टडी किया होगा। एक कंडीशन, एक सेंटेंसेस का अलग काइंड होता है और वो होता है जिसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस स्टडी करते हैं। तो देखिए ये जो कंडीशनल वाला सेंटेंस है किसका पार्ट होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। इसका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। एक्चुअली कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर कंडीशनल सेंटेंस देखने को मिलते हैं आपको। तो आज हम वही पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और फिर अगर हम इसको देखें ना तो ये कॉम्पिटिटिव बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो टाइप है इसका जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअल में कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहते हैं इसको, इसमें क्या है, इसमें दोनों ही जो सेक्शंस होते हैं, दोनों ही सेक्शंस का मतलब जो क्लॉजेस हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअल में जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टडी करते हैं, कंपाउंड करते हैं, सिंपल करते हैं तो इनमें क्लॉजेस का यूज होता है। और जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें जो क्लॉजेस होती है ना उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस जो है ना ये एक्सप्रेस करता है ट्रुथ को, नोन फैक्ट्स को, थिंग्स दैट रेगुलरली अकर, और ऐसी चीजें जो रेगुलर होती हैं, मतलब जो चीजें फैक्चुअल हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, ट्रुथ है, या फिर जो चीजें हमारी रेगुलर लाइफ में होती हैं उन पर ये बेस्ड होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस और उन्हीं को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे, एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं बट उससे पहले इसका जो क्लॉज वाला सेक्शन है वो स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस होते हैं ना इफ क्लॉज से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, इफ क्लॉज से। अब जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में इफ ही आए, किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है आपका व्हेन भी आ जाता है, व्हेन भी एज अ इफ क्लॉज में यूज हो जाता है। क्लियर। तो आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ इफ पर नहीं टिके रहना कि इफ ही आता है, इसमें व्हेन भी आ जाता है, अनलेस भी आ जाता है, टिल भी आ जाता है, अनटिल भी, काफी सारे ऐसे वर्ड्स है जो क्लॉजेस में यूज होते हैं। अब देखते हैं इसमें इफ क्लॉज, इफ क्लॉज जो होता है ना इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है और दूसरा जो उसमें अदर क्लॉज है ये भी प्रेजेंट सिंपल क्लॉज ही कहते हैं इसको भी। कौन सी क्लॉज बोलते हैं इसको भी, इसको भी प्रेजेंट सिंपल क्लॉज ही कहते हैं क्योंकि इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ना उसमें दोनों ही क्लॉजेस में कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। अब बात करते हैं, देखो जो इफ क्लॉज होती है ना वो कौन सी क्लॉज होती है, वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, ऐसी क्लॉज जो पूरा मीनिंग लेने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड है। सबऑर्डिनेट मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है किस पर डिपेंड होती है, मेन क्लॉज पर। इट मीन्स जो इफ क्लॉज वाला सेक्शन है वो हमेशा इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा, डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, और ये किस पर डिपेंड रहेगा, मेन क्लॉज पर, यानी कि जो दूसरी क्लॉज है ना वो मेन क्लॉज होगी इसमें। क्लियर। अब इन दोनों ही क्लॉजेस में कौन सा टेंस यूज करेंगे, हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। आई रिपीट अगेन कि जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो एक्सप्रेस करते हैं ट्रुथ को, फैक्ट को, या जो चीजें ऐसी हैं जनरली जो रेगुलर होती है उनको एक्सप्रेस करता है। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you mix red and blue you end up with purple। ये कह रहा है कि भाई ये वेल नोन फैक्ट्स है कि अगर आप रेड और ब्लू मिक्स करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको पर्पल कलर मिलेगा फाइनली। ठीक है, तो ये वेल नोन फैक्ट्स हैं, ये ट्रुथ भी है कि भाई पर्पल रेड सॉरी रेड और ब्लू मिलाने क्या बनता है, पर्पल बनता है। क्लियर। इट गेट्स डार्क आउटसाइड इफ द सनसेट, ये भी भाई फैक्ट ट्रुथ है कि जैसे सनसेट होगा तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ अंधेरा छा जाएगा। तो ये जीरो कंडीशन जो है किस पर बेस्ड होती है, ट्रुथ पर, नोन फैक्ट्स पर, और जो चीजें रेगुलर लाइफ में होती है उन पर बेस्ड होती है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। बात करते हैं अब कंडीशन नंबर सेकंड की जिसका नाम है फर्स्ट कंडीशन। एक्चुअल में
ये पॉइंट्स मैंने डाले हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं इसमें। बाकी हम कंडीशंस की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन जीरो कंडीशन होती है, सेकंड फर्स्ट कंडीशन जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, और इसको हम क्या कहेंगे, प्रोबेबल कंडीशन भी कहेंगे। प्रोबेबल कंडीशन क्यों कहेंगे, ये ऐसी कंडीशनल सेंटेंसेस है जिनकी होने की संभावना होती है। यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्रेस भी किया है, these sentences state something likely to happen। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो जिनकी होने की संभावना होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं इफ क्लॉज, इसकी इफ क्लॉज की बात करते हैं तो इसके इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, और इसकी जो दूसरी क्लॉज होती है वो होती है फ्यूचर क्लॉज। इसमें विल है, शैल है, मे है, कैन है, यानी कि जो मॉडल वर्ब्स होती है ना वो यूज होती है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस तरीके से इसका जो सेक्शन है, यानी कि इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अदर क्लॉज में आता है फ्यूचर क्लॉज, जिसको मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं इसके अंदर हम। फॉर एग्जाम्पल इफ थॉमस स्टडीज हार्ड, अगर थॉमस हार्ड स्टडी करता है तो ही कैन पास। इट मीन्स ये इसकी होने की संभावना है, यदि वो हार्ड वर्क करेगा, अच्छे से स्टडी करेगा, देन डेफिनेटली वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन होती है जिसमें चीजों की होने की संभावना होती है। क्लियर। इफ इट रेन्स आई विल यूज माई अम्ब्रेला, भाई क्लियर सी बात है कि यदि बारिश होती है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना अम्ब्रेला यूज करूंगी। दिस इज ऐसा फैक्ट है जिसकी होने की संभावना होगी। यू विल कैच द नेक्स्ट वर्स इफ यू लीव राइट नाउ, यदि आप अभी छोड़ देते हो ना तो आपको नेक्स्ट वर्स मिल जाएगी, संभावना ने पूरी पूरी। अब देखिए इसमें क्या है, जरूरी नहीं इफ क्लॉज आपकी आगे ही आई, स्टार्टिंग में बिगनिंग में आए। अगर आपकी इफ क्लॉज बिगनिंग में आती है तो आपको दूसरी जो मेन क्लॉज है उससे पहले आपको कॉमा यूज करना है। अगर आपकी इफ क्लॉज बाद में आती है तो आपको यहाँ पर कॉमा यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं। क्लियर। ओके तो ये दो कंडीशंस हो जाती हैं आपकी, फर्स्ट जीरो कंडीशन और सेकंड फर्स्ट कंडीशन, जिसको हम प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं कंडीशन नंबर थर्ड, जिसका नाम है सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस। पॉइंट नंबर थर्ड जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं सेकंड कंडीशन के बारे में। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इमेजिनरी कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस। एक्चुअली इसमें क्या है, हम इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं इसमें, इमेजिन करते हैं, रियलिस्टिक नहीं होता, सिर्फ हम इसमें इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो इफ क्लॉज होती है, इफ क्लॉज में हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इफ क्लॉज होती है वो कौन सी क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब दूसरी जो क्लॉज होगी इसकी वुड क्लॉज, उसमें यूज करेंगे वुड, माइट, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसमें आ सकता है। क्लियर। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। इफ शी हैड मोर मनी शी वुड गेट अ पेट। अब देखिए एक्चुअल में हम इसको पहचानेंगे कैसे, हम इसको पहचानेंगे वुड से, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी कि वन साइड में फिल्ड होता है, वन साइड में अनफिल्ड होता है। अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, डेफिनेटली इसमें क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा। क्लियर। तो इफ शी हैड मोर मनी, हम इमेजिन कर रहे हैं कि यदि उसके पास ज्यादा अगर मनी होता, ज्यादा टाइम होता, सॉरी मनी नहीं टाइम, अगर उसके पास ज्यादा फ्री टाइम होता तो डेफिनेटली वो एक पैट को ले लेती। क्लियर। इमेजिन कर रही है, एक्चुअल में है नहीं। आई वुड सी अ डॉक्टर इफ आई वर यू, वो कह रहा है कि इफ आई वर यू तो मैं तुम्हारी जगह पर होता, इफ आई वर यू, क्योंकि इसमें वर जो है ना वो यूज कब करते हैं, एक्चुअल में जो इमेजिनरी कंडीशन होती है ना, इसमें हम चाहे सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, अगर बी की फॉर्म पढ़नी है हमें, किसकी फॉर्म, बी की फॉर्म, तो आई ऑलवेज प्रेफर वर। आई नहीं, हमेशा सभी लोग वरी प्रेफर करते हैं। क्लियर। चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट दे रखा हो, आई दे रखा हो, ही दे रखा हो, शी दे रखा हो, इसमें हम हमेशा वर को प्रेफर करते हैं अगर हमें बी की फॉर्म फिल करनी है तो। क्लियर। तो कह रही है यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें एक डॉक्टर को दिखा देता। क्लियर। इफ आई फाउंड अ मैजिक लैम्प आई वुड आस्क फॉर मोर विशेस। तो यहाँ पर भी क्या, इफ आई फाउंड अ मैजिक लैम्प, इमेजिन कर रहा है, इमेजिनरी है ना, इमेजिन कर रहा है कि भाई यदि मुझे अगर मैजिक लैम्प मिलता तो डेफिनेटली मैं और विशेष जो है वो मांग लेता। क्लियरली। तो ये सारी जो सेंटेंसेस है वो इमेजिनरी बेस्ड है, और इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। क्लियर। इसकी क्लॉज में पास्ट सिंपल आता है, दूसरी वाली क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्लियरली। अब चलते हैं हम कंडीशन नंबर थर्ड पर, इसका पॉइंट नंबर 4 है। ओके
पार्ट नंबर 4 और कंडीशन कौन सी है, कंडीशन नंबर 3 नंबर। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड कंडीशन। ओके जो थर्ड कंडीशन होती है इसको क्या बोलते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं इसको, इम्पॉसिबल, इसको इम्पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसके एक क्लॉज में क्या होता है, एक क्लॉज में पास परफेक्ट आता है और दूसरी जो क्लॉज होती है जिसको वुड हैव क्लॉज कहते हैं, इसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आप हमेशा देखेंगे जो भी इफ क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर कहीं डिपेंडेंट क्लॉज, उसमें हमेशा मेन टेंस यूज होता है। ये मैं टेंसेस में भी बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। इफ क्लॉज जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं उसमें पास परफेक्ट आएगा और जो अदर क्लॉज है इसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब देखिए इसमें इफ एग्जांपल लेते हैं, इफ रीता हैड सेव्ड मोर मनी, यदि रीता ज्यादा धन इकट्ठा करती तो शी वुड हैव बॉट द बैग, तो वो डेफिनेटली क्या खरीद लेती, बैग खरीद लेती। ये कंडीशन ऐसी है जो पूरी हो सकती थी पास्ट में, ये पास्ट की किसी सिचुएशन के टाइम पर बात है ये। और इसमें क्या है कि उस टाइम पे पूरी हो सकती थी बट ये अब कैसी है, इम्पॉसिबल है, वो टाइम निकल चुका है। If I had jumped in the pool, I would have regretted it. तो क्लियर है कि भाई हम पहचानेंगे कैसे, would दे रखा है, have दे रखा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो पहचान लेंगे would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, ये आती है कंडीशन नंबर 3 में आती है। इसलिए हम इसमें क्या फिल करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट फिल करेंगे। इनका पहचानने का एक ही तरीका है कि दूसरी वाली क्लॉज में क्या फिल किया हुआ है, आपको कॉम्बिनेशन इनके याद रखने, मैंने कॉम्बिनेशन सभी लिखा है, ये सारे के सारे क्लॉजेस में जीरो जो कंडीशन होती है उसमें दोनों ही क्लॉजेस में प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। सेकंड जो कंडीशन है इसको हम प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं, इसकी इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल और दूसरी क्लॉज में मॉडल वर्ब्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशन नंबर सेकंड, इसको हम इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, इसके क्लॉज में पास्ट सिंपल और दूसरी क्लॉज में वुड माइट कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट कंडीशन है थर्ड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, उसकी इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट और दूसरी जो साइड की क्लॉज होती है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से कॉम्बिनेशंस आपको उनको याद रखने, इनके कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, इन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए